स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय साइंस क्लासेस। आज हम 10th क्लास फिजिक्स चैप्टर लाइट एंड रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का टॉपिक पढ़ रहे हैं। पहले पार्ट्स में हमने मिरर्स के बारे में डिस्कस किया था कि कैसे मिरर्स लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, कैसे इमेज बनाते हैं। तो पहले टॉपिक स्टार्ट करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज जरूर लाइक करें। लाइक करना ना भूलें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए आज हम जो पढ़ेंगे कि जो हमारे मिरर्स हैं वो कैसी इमेज बनाते हैं, कहाँ बनाते हैं, किस साइज की बनाते हैं, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। तो जो इमेज है स्फेरिकल मिरर के द्वारा कैसी इमेज बनती है, एक बार देख लेते हैं। द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कनकेव मिरर डिपेंड्स ऑन द पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कनकेव मिरर डिपेंड ऑन द पोजीशन एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब बात आ रही है, ये कह रहा है कि कनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर क्या होते हैं। ये पढ़ने के लिए, ये समझने के लिए मेरे पहले पार्ट्स को जाकर देखें और तब इस पार्ट को देखें, तब आप अच्छे से उसको समझ पाएंगे। तो किसके ऊपर निर्भर करते हैं इमेज की साइज कैसी है और उसकी पोजीशन कहां पर है। अब पोजीशन का मतलब क्या है कि जो हमारे प्रिंसिपल एक्सिस है और पॉइंट P है और फोकस है और जो सेंटर ऑफ द कर्वेचर है, उनके अनुसार कहां उसकी पोजीशन आती है, तो उसके आधार पर इमेज बनती है। तो मैं उसके लिए एक टेबल आपके लिए लेके आई हूं। तो उस टेबल को मैं आपको समझाऊंगी और आप इस टेबल को याद कर लेंगे। तो ये कहता है, इसमें मैंने 4 चीजें डाली हैं: पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज एंड नेचर ऑफ द इमेज। अब बात आती है एट इंफिनिटी। इंफिनिटी से आप क्या समझते हो? इंफिनिटी से आप क्या समझते हो? इंफिनिटी मतलब वो डिस्टेंस विच कैन नॉट बी मेजर, विच कैन नॉट बी मेजर्ड, जिसको हम क्या नहीं कर सकते, माप नहीं सकते, वो हमारा क्या होगा? इंफिनिटी होगा। या हिंदी में हम कह सकते हैं अनंत। जिस दूरी की क्या हो, सीमा ना हो, जिसपे हम क्या ना लगा सकते हो, लिमिट ना लगा सकते हो, तो वो हमारी क्या होगी? इंफिनिटी होगी। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने मिरर बना लिया है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पॉइंट P और ये क्या है F और ये क्या है C। सपोज ये हमारी क्या है, इधर इंफिनिटी है। ठीक है, लाइट आ रही है इस प्रकार से, रेज। तो पोजीशन ऑफ द इमेज कहां बनेगी? एट द फोकस। मीन्स जो ये लाइट आई, ये जो लाइट आई, ये क्या हुई? रिफ्लेक्ट होकर ये किस पॉइंट से गई, वो क्या है हमारा? फोकस। मीन्स इमेज कहां बनी? यहां पर बनी। तो साइज ऑफ द इमेज कैसा होगा? हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज कितना छोटा होगा। ऑब्जेक्ट कितनी बड़ी थी लेकिन साइज कितना छोटा बनेगा? बिल्कुल पॉइंट साइज का बनेगा, इतनी छोटी बनेगी। लेकिन नेचर कैसा होगा? रियल एंड इनवर्टेड। नेचर कैसा होगा? रियल एंड इनवर्टेड। रियल मीन्स वास्तविक, इन्वर्टेड का मीन्स उल्टी। ये यहां ऐसे थी, मीन्स इसका मुंह कहां हो जाएगा? नीचे की तरफ हो जाएगा। तो ये हमने पढ़ा कि जो हमारी क्या कहते हैं उसको, इमेज कहां और कैसी और साइज में कैसी, वो किस प्रकार से बनती है। अब बात आती है, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी के बाद रखी हो, मीन्स यहां पर रखी हो, अब इन्फिनिटी नहीं है, तुरंत C के बाद हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया है, तो हमारी जो पोजीशन होगी इमेज की, वो कहां होगी? F और C के बीच में होगी। कहां होगी? F और C के बीच में होगी। मीन्स ये हमारी फोकस थी, तो ये जो लाइट है
ये रिफ्लेक्ट होके इस प्रकार से कहां से गुजरी, इन दोनों के बीच से। ये भी रेज है हमारी जो प्रिंसिपल एक्सिस पर आ रही है और ये इसके पैरेलल आ रही है, रिफ्लेक्ट होके इस पॉइंट पर क्या होती है, टकराती है। तो जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है वो यहां बनती है, किसके बीच में बनती है, बिटवीन एफ एंड सी। कैसी बनती है, डिमिनाइज्ड, साइज में बहुत छोटी बनती है, रियल बनती है एंड इन्वर्टेड बनती है। तो साइज में छोटी है, रियल है, वास्तविक है, और कैसी है, उल्टी है। समझ आई इतनी बात। उसके बाद है अगर ऑब्जेक्ट कहां रखी हो, सी पर ही रखी हो, मीन्स मैं ऑब्जेक्ट को कहां रख दूं, सी पर रख दूं। ये प्रिंसिपल फोकस हो गया। ये हमारा जो प्रिंसिपल पॉइंट पी है ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये एफ है और ये हमारा क्या है, सी। अब इसने कहा कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसी पे हमने क्या कर दिया है, ऑब्जेक्ट को रख दिया है। और जो रेज आई, ऐसे बहुत सारी रेज आती हैं, लेकिन मैं इसमें क्या है आपको सिर्फ एक या दो रे रिप्रेजेंट कर रही हूं ताकि आप उसके रिफ्लेक्शन को अच्छे से देख सको। अगर मैं यहाँ बहुत हुज नंबर ऑफ बना दूंगी तो आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा, इसलिए मैंने एक या दो ही रे ली है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। मेनली मैं कौन सी ले रही हूँ, जो ऑब्जेक्ट से टकरा कर आती है वही तो इमेज बनाएगी। तो जो ये ऑब्जेक्ट से टकरा कर आती है तो ये क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। कब, जब ये किस पे, हमारी सरफेस पे टकराती है तो ये रिफ्लेक्ट होकर वापस किससे गुजरती है, पॉइंट सी से ही गुजरती है। तो इसलिए जहां दोनों रेज आपस में टकराती है वहां इमेज बनती है, सी पर ही इमेज बनती है, सेम साइज की बनती है। लेकिन बनती कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड, सेम साइज की बनेगी, रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। अब बात करते हैं जब ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, मैंने ऑब्जेक्ट को कहां रखा है, सी और एफ के बीच में रखा है। कहां रखा है, सी और एफ के बीच में। तो ये हमारे क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस। सी ये हो गया, सी हमारा ये हो गया इधर, ये क्या है, सी, और ये क्या है, एफ। अब मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच में रखी है, ये रेज आई इस प्रकार से, ठीक है, इससे टकराएगी और रिफ्लेक्ट हो जाएगी। रिफ्लेक्ट होने के बाद वो इस एंगल से रिफ्लेक्ट होती है ऑब्जेक्ट के हिसाब से कि वो कहां जाकर प्रिंसिपल एक्सिस को काटती है, सी के पीछे। कहां काटती है, सी के पीछे। तो जो हमारी इमेज है वो कहां बनती है, सी के बाद बनती है। कहां बनती है, सी के बाद बनती है। तो सी के बाद बनती है लेकिन साइज में बड़ी बनती है। कैसी बनती है, साइज में बड़ी, रियल होगी और क्या होगी, इन्वर्टेड होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। अब अगला केस है हमारा कि जब ऑब्जेक्ट कहां रखी हो, एट एफ, कहां रखी हो, एफ पर रखी हो। तो जब ऑब्जेक्ट हमने एफ पर रखी है तो क्या होगा, ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस ये है, ये सी, ये क्या है, सी पॉइंट, ये सी है और ये क्या है, एफ। ये सी और एफ है। अगर ऑब्जेक्ट कहां है, एफ पर है, एट एफ, ऑब्जेक्ट कहां है, एफ पर। तो जो लाइट आती है वो रिफ्लेक्ट होती है इधर और रिफ्लेक्ट होके वो
इन्फिनिटी तक जाती है, मीन्स उसके हम पॉइंट को क्या नहीं कर पाते, मेजर ही नहीं कर पाते। और जो साइज होता है ऑब्जेक्ट का एनलार्ज, हाईली एनलार्ज्ड, मीन्स ऑब्जेक्ट के साइज से बहुत ज्यादा बड़ी होती है। और कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। अब हम अगर बात करें कि जब ऑब्जेक्ट हमारी कहाँ रखी हो, बिटवीन P एंड F, कहाँ रखी हो, P और F के बीच में रखी हो, मीन्स प्रिंसिपल फोकस और पॉइंट जो है हमारे मिरर का P अगर वहां पर रखी हो तो क्या होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये पॉइंट हमारा P हो गया, ये क्या है F और ये क्या है C। तो इसने कहा कि P और F के बीच में, मीन्स यहाँ पर रखी। तो जब यहां रखी होती है तो जो रेज आती है वो रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट होकर कहाँ बनती है, इमेज। जब ये इस पे टकराती है, क्योंकि ये मिरर के बहुत ज्यादा पास होने की वजह से जो रेज है वो इस तरीके से क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है, कि जो इमेज है वो कहाँ बनती है, बिहाइंड द मिरर। कहाँ बनती है, इधर। कैसी बनती है, वास्तविक नहीं होती है, कैसी होती है, वर्चुअल होती है और सीधी होती है, वर्चुअल होती है और सीधी होती है, और ऑब्जेक्ट से लंबी होती है। साइज कैसा होता है, लंबा। एक ही केस ऐसा है जिसमें आभासी बन रही है, वर्चुअल का मीन्स होता है आभासी, जो वास्तविक नहीं है, जिसका हम क्या लगा रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं, जिसको हम क्या कह रहे हैं कि हो सकता है, वो क्या होगा, आभास करना। तो इमेज कैसी होती है, जब ऑब्जेक्ट P और F के बीच में हो तो बिहाइंड द मिरर बनेगी, एनलार्ज्ड बनेगी, विजुअल एंड इरेक्ट बनेगी। तो स्टूडेंट्स, ये हमने पोजीशन के आधार पर जो इमेज है वो कैसी बनती है, कहाँ बनती है, ये डिस्कस किया। अब अगले पार्ट में हम डिटेल पढ़ेंगे कि क्यों ये रेज मिरर पर लगने के बाद रिफ्लेक्ट होती है, इस पोजीशन पर जाती है, यहां से आती है तो इस पोजीशन पर जाती है। तो नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए मेरी वीडियोस को जरूर देखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो जरूर लाइक करें, और इस प्रकार से मेरी वीडियोस लगातार देखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।